श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अंगूर खाने के फायदे। अभी अंगूर एक बलवर्धक एवं सौंदर्यवर्धक फल है। अंगूर फल मां के दूध के समान पोषक है। फलों में अंगूर सर्वोत्तम माना जाता है। यह निर्बल, सबल, स्वस्थ, अस्वस्थ यानी सभी के लिए समान उपयोगी होता है। यह हर तरह से आपके लिए फायदा करता है। अंगूर की कई तरह की प्रजातियां हैं, जैसे लंबे अंगूर, काले अंगूर, छोटे अंगूर। इन्हीं अंगूरों से किशमिश बनाई जाती है। अंगूर में कैलोरी, फाइबर के साथ साथ विटामिन सी, ई और के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अंगूर प्रकृति का एक ऐसा फल है जिसमें हर तरह के उत्तम गुण हैं और जो सेहत और उम्र को बढ़ाने में मददगार होते हैं। कहते हैं कि जब लगभग सभी खाने की चीजें अपत्य हो जाए अर्थात खाने को मना हो, तो भी अंगूर का सेवन किया जा सकता है। यानी रोगी के लिए बलवर्धक पथ्य फल है यह अंगूर। स्वाद के अनुसार काले अंगूर जिसे सुखाकर मुनक्का बनाया जाता है, बैंगनी अंगूर, लंबे अंगूर, छोटे अंगूर और बीज रहित अंगूर होते हैं जिन्हें सुखाकर किशमिश बनाई जाती है। अब इसके गुणों के बारे में चर्चा करें तो पके अंगूर शीतल, नेत्रों के लिए हितकारी, कसैले, वीर्यवर्धक, पौष्टिक एवं रुचि बढ़ाने वाले होते हैं। जबकि कच्चे अंगूर गुणों में हीन, भारी एवं कफ व पित्त को कम करने वाले होते हैं। अंगूर के ताजे फल खून को बढ़ाने एवं पतला करने वाले और छाती से संबंधित रोगों में भी काफी लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज के लिए भी बड़े फायदेमंद है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए अंगूर सेवन करना बहुत हितकारी है। अंगूर शुगर की मात्रा को कम करता है। खून में मौजूद शुगर को नियंत्रित करने में अंगूर अहम भूमिका निभाता है। अंगूर खून की कमी और आयरन की कमी को भी दूर करता है। यदि सिर में दर्द हो रहा हो तो 8 से 10 नग मुनक्का, 10 ग्राम मिश्री और इतनी ही मात्रा में मुलेठी एवं थोड़ी मात्रा में शुद्ध जल रात भर खुले आसमान के नीचे छोड़ दें और सुबह मिलाकर पीस लीजिए। नाक में 2 बूंद टपका दें। सिर दर्द में लाभ मिलेगा। नाक से खून आना, जो नक्सीर जिसे कहते हैं, नक्सीर में भी अगर मैंने जो आपको ऊपर बताया, अगर वही फॉर्मूला अपनाते हैं तो उसमें भी अत्यंत लाभकारी है। यदि 5 से 10 ग्राम मुनक्का नियमित रूप से खाई जाए तो मुख की दुर्गंध में लाभ मिलता है। 8 से 10 नग मुनक्का और हरिताई का काढ़ा लगभग 20 मिलीलीटर की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर खाने से भी दमा रोग में लाभ मिलेगा आपको। फिर अगर आपको माइग्रेन है, जिनको माइग्रेन की समस्या है, वे सुबह उठकर अंगूर का रस पिएं। ऐसा कुछ दिनों तक करने से माइग्रेन की समस्या से निजात मिल सकता है। फिर घी, मुनक्का, खजूर, पिपली एवं काली मिर्च, इन सब को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर एक चटनी सी बनाकर नित्य सेवन करने से सूखी खांसी और क्षय रोग में बहुत लाभ मिलता है। एक एंटासीड बनाना बताते हैं आपको। मुनक्का एवं अड़हर बराबर मात्रा में लेकर उतनी ही मात्रा में शक्कर मिला लीजिए। अब सबको पीस कर 1-1 ग्राम की गोली बना लें। हो गई आपकी एंटासिड गोली तैयार। अब 1 गिली सुबह शाम ठंडे पानी से लें और हाइपर एसिडिटी की समस्या से आपको बहुत निजात मिलेगा। अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो मुनक्का 6 से 7 नग लीजिए। भुना हुआ जीरा 5 से 10 ग्राम और सेंधा नमक 1.5 ग्राम उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए बहुत उत्तम है। इन सब का चूर्ण बनाइए, गुनगुने पानी से लीजिए। देखिए आपको इस समस्या से कैसे निजात मिलती है। फिर खूनी बवासीर के रोगी अंगूर के गुच्छों को एक बर्तन, वो बर्तन मिट्टी की होनी चाहिए, एक बर्तन में बंद कर राख बना लें। अब मिलने वाली भस्म को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में मिश्री एवं घी के साथ लेने से खून आना बंद हो जाता है। यदि पेशाब खुलकर नहीं आ रहा हो तो 8 से 10 मुनक्का एवं लगभग 10 ग्राम मिश्री को पीसकर दही के पानी से लेने पर यह एक अच्छा डायूरेटिक का काम करता है। अभी हाल के एक शोध में यह बात सामने आई है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने में अंगूर सेवन एक कारगर उपाय है। साथ ही हार्ट अटैक से रोग से बचने के लिए काले अंगूर का जूस पीने से लाभ मिलता है। काले अंगूर का जो रस है खून के थक्कों को बनने से रोकता है।
अंगूर का रस पीने से दिल में हो रहे दर्द में भी आराम मिलता है। अभी आप 10 ग्राम मुनक्का लीजिए। पाषाण भेद, पुनर्वा की जड़ तथा अमलतास की गुदी 5 ग्राम की मात्रा में मोटा मोटा कूट कर आधा लीटर पानी में खुले बर्तन में उबालकर 8 भाग बचने पर छानकर काढ़ा बनाइए। जब आप इसे पिएंगे तो पेशाब से संबंधित जितनी तकलीफें हैं उसमें आपको बहुत फायदा होगा। फिर मुनक्का को आप 10 नग लीजिए, चूहड़ा 3 नग और मखाना 3 नग। शारीरिक रूप से कमजोर रोगी नियमित 250 मिलीलीटर दूध से सेवन करें और लाभ देखिए। यह याददाश्त में बहुत फायदेमंद करता है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए अंगूर के रस की 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को पानी के साथ मिलाकर लीजिए और इसको खाना खाने के बाद लीजिए। यह आपकी कमजोर स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। फिर अंगूर और अड़ूसे वासा जो होता है, अंगूर का और वड़ूसे का काढ़ा 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में पिलाने पर अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द आपका ठीक हो जाएगा। सोते समय 5 से 10 ग्राम किशमिश के साथ गुनगुना दूध पीजिए। इससे प्रातःकाल आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ रहेगा। अगर आपको रक्तस्राव हो रहा है तो शरीर से खून निकलने से या रक्तस्राव होने पर शहद के 2 चम्मच 1 गिलास अंगूर के जूस में मिलाकर पीजिए। यह रक्तस्राव की वजह से हुई खून की कमी को दूर करता है। अगर आपको गले में परेशानी हो तो अंगूर के रस से गरारे कीजिए, बहुत फायदा होगा। अगर आपको उल्टी हो रही हो, उल्टी की समस्या हो या जी मिचला रहा हो तो ऐसे में काली मिर्च और थोड़ा सा नमक को अंगूर के रस में मिलाकर पीजिए। भोजन के आधे घंटे बाद अंगूर का रस पीने से खून बढ़ता है और कुछ ही दिनों में पेट फूलना, बदहजमी जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अंगूर की रस की 2-3 बूंद नाक में डालने से नक्सीर बंद हो जाती है। नक्सीर मतलब नाक से अगर जो खून आता है। गोल जो मुनक्का होता है, गोल मुनक्का वीर्यवर्धक होता है और भारी गुणों से युक्त होता है, जबकि किशमिश शीतल, रुचिकारक और मुंह के कड़वेपन को दूर करने वाली होती है। अंगूर के शरबत का नित्य सेवन गर्मी में लू के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करता है। तो बताइए, है ना कमाल का अंगूर का रसीला फल जो गुणों का खान है। इसका औषधीय प्रयोग चिकित्सकीय परामर्श से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। आप हमारा ये जो चैनल है श्रीमद होम रेमेडीज, इसमें हम जनरली जो आयुर्वेदिक चीजें बताते हैं, तो कोई भी चीज आप अमल करने से पहले आप डॉक्टर से परामर्श ले लिया कीजिए। खास करके अगर कोई आपको भयंकर बीमारी हो या ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा और हमने भी वो बताया हुआ हो, तो हम कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं है। एक्चुअली में हमारी जो खोज है वो हमारी अपनी एक पर्सनल रिसर्च है। हम अपनी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो उन किताबों के मात्र जो चीजें हमने अनुभव किया है, जो चीजें हमने सीखी है, वही चीज मैं अपने चैनल पे बताता हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।